दूसरी बात, राहुल गांधी आरजी इज इक्वल टू राजनीतिक और बीच में मत बोलिए, ये घृणा आती है आपसे। आप इनके ऊपर वाटर कैनन करना या पुलिस की लाठियां बरसाना, ये भाजपा के लिए छोड़ दीजिए, ये शोभा नहीं देता, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। कटीले तार, रास्ते खुदवा देना, बड़ी बड़ी चट्टाने सीमेंट की लगवा देना करके बीजेपी आज प्रदर्शन पर बात करेगी। ये प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन सुनिए आप। यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठी है, ये महिलाओं की इज्जत क्या करेंगी? इन्होंने तो एक नेत्री कंगना रनौत के लिए कहा था मंडी का भाव क्या है। ये तो संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके घूम रहे थे। आज ये पूछा जाएगा कि वो संविधान पढ़ने का समय तुम्हें नहीं मिला क्या? सुनिए, इनको हर जगह की बात करनी है, हर विषय की बात करनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की नहीं करनी। अपनी बहन के लिए हम खड़े हैं तो इनको प्रवचन दिखाई देता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और बेरहमी से हुए कत्ल के मामले में बंगाल के छात्रों ने इंसाफ और ममता बनर्जी के विरोध में मार्च निकाला, लेकिन इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, लेकिन फिर भी छात्र आंदोलन के जोश में कोई कमी नहीं आई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई और इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। इस बीच ममता सरकार का कहना है कि ये सब बीजेपी का किया कराया है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और इसके लिए बीजेपी ने 12 घंटों के लिए बंगाल बंद का ऐलान कर दिया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मतलब ये सारे लोग जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने कई लोगों से बातचीत किया, उन्होंने कहा हमारा पार्टी से लेना देना नहीं है। महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे संघ से जुड़े लोग हैं और इस वजह से आज मतलब आप सोचिए कि ग्रीस लगा दिया गया बैरिकेड्स पे। वही ममता बनर्जी जो ये कहती कि किसान के प्रोटेस्ट में आप वाटर कैनन्स क्यों लगा रहे हैं, क्यों आप रोड्स को सील कर रहे हैं, आज वहां पर मेटल में वेल्डिंग करके हावड़ा ब्रिज को सील किया गया। क्या ये सब जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, सेक्रेटेरिएट तक जा रहे हैं, तो मतलब कोई बेहतर तरीका इससे हो सकता है सरकार का? और इस पर क्या जवाब है? कमिश्नर के नाम की मोटरसाइकिल पर यह आरोपी घूमता है। आप सोचिए कि इसका कैसा वहां पर रुतबा रहता होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहली बात आपने कही आंदोलनकारियों के साथ ये क्यों किया गया। हमारा मानना है, जिस पार्टी से मैं आती हूं, जिस परंपरा से मैं आती हूं, आंदोलन कोई भी करे, चाहे वो स्टूडेंट कर रहा हो, चाहे वो भाजपा के आरएसएस के लोग कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, उनको ये करने देना चाहिए। उनके ऊपर वाटर कैनन करना या पुलिस की लाठियां बरसाना, ये भाजपा के लिए छोड़ दीजिए, ये शोभा नहीं देता, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। ये सच है कि शायन लहरी जो एबीवीपी के हैं और शुभांकर हल्दर जो आरएसएस के हैं और पलाश घोष जैसे लोग उसमें शामिल थे, लेकिन उनको भी हक है प्रदर्शन करने का। मैं भर्त्सना करती हूं प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की जो हुई। वीडियो और भी सामने आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की ओरों से भी पत्थर और ईंटें बरसाए गए, वो भी उतना ही गलत है, उसकी भी मैं भर्त्सना करती हूं। लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र में प्रदर्शन बिल्कुल होना चाहिए, प्रदर्शन जायज है, ये लोगों का हक है। लोगों को यह हक नहीं है कि वो पत्थर बरसाए, जो हुआ वो भी गलत है। दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को ऐसा सील कर देना कि इस देश के अन्नदाता दिल्ली ना पहुंचे, कटीले तार, रास्ते खुदवा देना, बड़ी बड़ी चट्टाने सीमेंट की लगवा देना करके बीजेपी आज प्रदर्शन पर बात करेगी। आपने तो उन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जो बुजुर्ग अपने हक की बात कर रहे थे। किसान बीच में मत बोलिए। आपने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां उन पुलिस वालों से, उन आर्मी वालों से बरसाई जो उनके लड़के हैं, जो जाके शहादत करते हैं बॉर्डर्स पर। आपने ये काम किया। ये प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन सुनिए आप। मैं पूछना चाहती हूँ, टीएमसी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। वो प्रवचन वॉलंटियर के पास कैसे बहन की दवाई लगना प्रवचन बिल्कुल कानून का उल्लंघन है, से गलत है। आज देश पूछ रहा है सोनिया गांधी का एक वक्तव्य या एक कोई उन्होंने बाइट दिया हो पश्चिम बंगाल का ये जो जघन्य अपराध हुआ है, तो दिखा दे, चुनौती दे रहा हूं। एक नहीं दिया है। दूसरी बात, राहुल गांधी आरजी इज इक्वल टू राजनीतिक, गजब बेइज्जती है। कहते हैं ये डिस्ट्रैक्शन है। मतलब किसी बहन का
बलात्कार होता है, हत्या होती है, वो डिस्ट्रैक्शन है। प्रियंका वाड्रा गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनको केवल भाजपा शासित राज्य या पश्चिम बंगाल का एक शब्द उन्होंने आपने बदलापुर पे जवाब नहीं दिया, बदलापुर पे जवाब नहीं दिया। पॉलिटिकल वल्चर इज इक्वल टू प्रियंका वाड्रा। मैं दूंगा, जब समय आएगा दूंगा। पहले यहां पे जो प्रवक्ता बैठी है, ये महिलाओं की इज्जत क्या करेंगी? इन्होंने तो एक नेत्री कंगना रनौत के लिए कहा था मंडी का भाव क्या है। आज देखिए सवाल क्या है। आज सवाल यह है कि जब जनता आक्रोशित है और वो प्रदर्शन करना चाहती है, तो आपको याद है राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये तो संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके घूम रहे थे। आज ये पूछा जाएगा कि वो संविधान पढ़ने का समय तुम्हें नहीं मिला क्या? क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से जनता आक्रोशित है तो तुम लोग उन पे आंसू गैस के गोले मार रहे हो? तुम्हें आंसू पोंछने का काम दिया था जनता ने, आंसू नहीं पोंछ पाए, आंसू गैस के गोले डाल रहे हो। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। ममता बनर्जी के आप वक्तव्य देखिए, वो कह रही है ये वाम और राम का काम है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बहन क्या इससे वापस आ जाएगी? आज सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, गवर्नर और विमेन कमीशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है महिला असुरक्षित हैं। और आक्रोश किसका है? आक्रोश हर युवा का है, वहां के नागरिकों का है और डॉक्टर्स का है। और मैं कहता हूं अगर राजनीतिक दल जो आज विपक्ष में है वो भी समर्थन देके विरोध करना चाहता है तो क्या ये संवैधानिक नहीं है? तो इसलिए इन्हें जवाब देना चाहिए। सुप्रिया जी कि क्या बात सुप्रिया है? जी बोलिए, कौन बोले? बहुत सारे प्रश्न उठे और मैंने डोला जी से भी पूछा, लेकिन वो हर प्रश्न में कुछ ना कुछ उनके पास एक रेडीमेड जवाब था। सवाल यह है, टीएमसी तो इस आरोप से भागती हुई दिखाई दे रही है, कमिश्नर की जवाबदेही तो बनेगी अगर उनकी बाइक पे घूम रहा है मुख्य आरोपी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कैसे उसको वो बाइक मिली, क्यों वो घूम रहा था, इसका जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को। लेकिन क्योंकि आंदोलनकारियों की बात हो रही है तो बंगाल के आंदोलनकारी है और बदलापुर के राजनीति से प्रेरित है, यह नहीं हो सकता है। बदलापुर में आप 500 लोगों को जेल में डाल देंगे, 72 के खिलाफ एफआईआर कर देंगे आंदोलन करने के लिए, न्याय मांगने के लिए, यह नहीं हो सकता है। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों की लाश पेड़ से लटकी मिलेगी, सरकार और बीजेपी चुप रहेगी, यह नहीं हो सकता है। पिछले 20 दिन में 56 रेप के कांड हुए, 80% से ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में हुए, उस पर मुंह पर टेप लग जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, दोहरी नीति से, दोहरे मापदंड से हमारी देश की बेटियों की आबरू को देखना बंद कीजिए और बीच में मत बोलिए, ये घृणा आती है आपसे। आप रेप पर राजनीति करते हैं, चुप रहिए, मेरी बात सुनिए 2 मिनट। बदलापुर पर ये बोल नहीं पाते, यहाँ पर ज्ञान देने आते हैं। फर्रुखाबाद में आज 2 बेटियों की लाश लटकी मिली, एक शब्द नहीं सुनाई देता है, सब सुन जाता है। यहाँ पर रेप पर राजनीति करिएगा आप मुझसे, शर्म आनी चाहिए आपको। मत बताइए, प्राइवेट मत बताइए गौरव जी। अंजना जी, मैं फिर से वही बात कहूंगी, बंगाल में बेटी के साथ गलत हुआ, बदलापुर में भी गलत हुआ। प्रदर्शनकारियों के ऊपर कैनन छोड़ना वहां पर गलत है बंगाल में, बदलापुर में 500 को हिरासत में लेना भी गलत है। वो राजनीति नहीं है जो भाजपा ने कही। ठीक है, रत्नागिरी से लेकर बदलापुर में जो हो रहा है उस पर गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए। आप ठीक है सुप्रिया जी, शब्द नहीं बोलेगी, शर्म नहीं यहाँ आती? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में ये सारे के सारे पॉलिटिकल वल्चर्स और राजनीतिक गिद्ध इन्हें कहा जाए, ये मिले हुए हैं। इनको केवल ये है कि वहां की जनता आक्रोशित है तो क्या है, लेकिन ममता बनर्जी पर आँचना है। अगर इनको जनता की चिंता होती तो ये खड़ी हो जाती। राजनीति करने आते हैं, मैडम सुनिए, बदलापुर पे सुनिए, बदलापुर पे सुनिए। अभी अगर आपसे पूछ लूंगा, सुनिए, इनको हर जगह की बात करनी है, हर विषय की बात करनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की नहीं करनी। अपनी बहन के लिए हम खड़े हैं तो इनको प्रवचन दिखाई देता, और उसकी एक वजह है। गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और सुप्रिया ने दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री